नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पश्चिमी मीडिया से आने वाली खबरों को बहुत सावधानी से देखना चाहिए। उनमें अक्सर पश्चिमी देशों के एजेंडे छिपे रहते हैं। जो पश्चिमी देश चाहते हैं उसके लिए वो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं या उनकी कार्रवाई को जस्टिफाई करने के लिए तर्क गढ़ते रहते हैं, तथ्य तक गढ़ते रहते हैं। अब मैं ये जो बात कह रहा हूँ वो एक नई खबर के संदर्भ में कह रहा हूँ। हो सकता है कि वो खबरें जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से सामने आई हैं वो सही हों और हो सकता है पूरी तरह से गलत हों, लेकिन उसकी जो टाइमिंग है वो संदेह खड़ा करती है कि ऐसे समय में जब ईरान में विद्रोह की हालत है, बड़े पैमाने पर लोग नाराज़ हैं, सड़कों पर उतरे थे, अभी शांत हुए हैं और वहाँ की रिजीम को चेंज करने के लिए अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है। उसने अपने एजेंट्स भेजे ईरान, इजरायली एजेंट्स ईरान गए, उन्होंने लोगों को भड़काया। इसके प्रमाण भी सामने आ चुके हैं और जो वहाँ बड़े प्रदर्शन हुए थे उनमें पश्चिमी देशों का उकसावा भी था। खुलेआम ट्रंप भी उकसा रहे थे प्रदर्शन के लिए, इजराइल भी कर रहा था और ये कोशिश हो रही थी कि किसी तरह से इन प्रदर्शनों के ज़रिए ही वहाँ की जो इस्लामी सत्ता है आयतुल्लाह खामेनी की, उसको उलट दिया जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अब दूसरा रास्ता ये भी अपनाया जा रहा है कि फिर से कैसे वहाँ के लोगों को भड़काया जाए। और दूसरा, हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपना जो जहाजी बेड़ा भेज दिया है, वहाँ तैयारी कर रहा है और सूत्र ये कहते हैं कि उसने ईरान पर हमले के लिए जो भी तैयारियां करनी थी वो कर चुका है। ऐसे में जब ये खबर आती है ब्लूमबर्ग की कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामेनी, उनके बेटे मुस्तफ़ा खामेनी की विदेशों में संपत्तियां हैं, विदेशों में उनके इन्वेस्टमेंट हैं और ये जो संपत्तियां और इन्वेस्टमेंट हैं वो बहुत बड़ी संपत्तियां हैं। लंदन में लग्जरी प्रॉपर्टी है, ऐसा उसका कहना है। मुस्तफ़ा से जुड़ी कंपनियां जैसे ज़ीबा लेज़र लिमिटेड एंड बिर्च वेंचर्स लिमिटेड ने लंदन के बिलिनॉयस रो इलाके में कई महंगी प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं और उनकी कीमत 100 मिलियन पाउंड यानी करीब 138 मिलियन डॉलर से ज़्यादा है। दुबई में मुस्तफ़ा का एक विला है एलिट इलाके में। फ्रैंकफर्ट में एक होटल है, 5 सितारा होटल है। स्पेन के मोलार्का में रिजॉर्ट है और दूसरे जो इन्वेस्टमेंट हैं पर्शियन गल्फ शिपिंग में स्विस बैंक अकाउंट्स और यूएई, ब्रिटेन, लिंकटेस्टीन, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी में भी उनके एसेट्स हैं। फंडिंग मुख्य रूप से ईरानी तेल बिक्री से आई है, ऐसा कहा जाता है, जो ब्रिटिश, स्विस, लिंकटेस्टीन और यूएई बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए ट्रांसफ़र हुई। नेटवर्क ने अरबों डॉलर के फंड्स को पश्चिमी बाज़ारों में चैनलाइज किया, ये मुस्तफ़ा के बारे में कहा जा रहा है। तो ये बड़ी दिलचस्प खबर है। अगर ये मुस्तफ़ा के बारे में है, सही है, तो जाहिर है कि ये एक मुसीबत खड़ी कर सकती है, क्योंकि लोग वैसे ही ईरान में नाराज़ हैं। उन्हें जिस तरह से आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ महंगाई कई गुना बढ़ गई है, डॉलर की कीमत बहुत गिर गई है, जो ईरानी मुद्रा है उसकी कीमत भी बहुत गिर गई है और इसी वजह से वहाँ अभी प्रदर्शन भी हुए थे। और ऐसे में अगर उन्हें ये खबर दी जाती है कि इधर तो लोग भूखे मर रहे हैं और उधर खामेनी के बेटे मुस्तफ़ा दुनिया भर में अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो लोगों का गुस्सा भड़कना स्वाभाविक है। लेकिन ये गुस्सा भड़कने की बात है या गुस्सा भड़काने की कोशिशें हैं, इसमें ये देखने की बात है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि पश्चिमी मीडिया बहुत सारे खेल खेलता है, तो क्या ये जब मध्य पूर्व में बहुत नाजुक स्थिति है, अमेरिका पूरे हमला करने की तैयारी कर चुका है और जवाब में ईरान ने भी कह दिया कि वो भी तैयार हैं और उसके हाथ ट्रिगर पर हैं, उसके सैनिकों के हाथ बंदूकों की ट्रिगर पर हैं।
इस तरह के जवाब ईरान की तरफ से भी आ गए हैं, तो ऐसे में ये रिपोर्ट का आना एक बड़ा बहुत संदेह की गुंजाइश बनाता है। तो अगर ये पश्चिमी मीडिया का एक अभियान है ईरान के रिजीम को बदनाम करने का, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही ख़तरनाक खेल है जिसमें ईरान को फंसाया जा रहा है रिजीम चेंज के लिए। ये बेसिकली रिजीम के ख़िलाफ़ गुस्सा भड़काने की एक साजिश भी हो सकती है प्रोपेगंडा के साथ साथ, जिसमें अमेरिकन एम्पायर या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन और इस तरह के मीडिया संस्थान आपस में मिलजुल कर काम कर रहे होंगे। हम सब जानते हैं कि ईरान पर भारी सैंक्शंस लगा रखे हैं, अमेरिका ने तमाम तरह के सैंक्शंस लगा रखे हैं, और जिसकी वजह से वो अपना तेल भी नहीं बेच पा रहा है, और उसी के कारण ईरान में आर्थिक बदहाली पैदा हुई है। तो ये इसके लिए ईरान और ईरान के शासक कम दोषी हैं, इसके लिए अमेरिका और पश्चिमी देश जिम्मेदार हैं जो ईरान का गला घोंटने की कोशिशों में पिछले लगभग 40-45 सालों से लगे हुए हैं। अब ऐसी सूरत में देखना यह है कि ईरान की तरफ से क्या जवाब आता है। ईरान ने अभी तक कोई इस तरह की बात का जवाब नहीं दिया, इस तरह के आरोपों का जवाब नहीं दिया है। कम से कम ये वीडियो बना रहा हूँ जब मैं, तब तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ये भी हो सकती है कि वो इन प्रॉपर्टीज़ को स्वीकार कर ले कि ये लेजिटिमेट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मुस्तफ़ा के व्यापारिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। और जहाँ तक जिसके हवाले से ये रिपोर्ट लिखी गई, जो एक अली अंसारी हैं, उन्होंने तो साफ इनकार ही कर दिया है कि इस तरह की कोई बात है भी। मतलब ब्लूमबर्ग ने जिस अली अंसारी के हवाले से ये रिपोर्ट लिखी, वही कह रहा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं और उनका मुस्तफ़ा से कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो जो पश्चिमी झूठ की बात है वो इससे जुड़ती है। लेकिन ये ज़रूर है कि ईरान की रिजीम को, आयतुल्लाह खामेनेई को ये विश्वसनीय तरीके से देश को और दुनिया को बताना पड़ेगा कि उनके बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया है, इस तरह की प्रॉपर्टी उसकी बाहर नहीं है जो ईरान के पैसे से खड़ी की गई है, ईरान के शासक वर्ग माफ़ कीजिए ईरान के ख़जाने का इस्तेमाल करके खड़ी की गई है। अगर इसका विश्वसनीय जवाब नहीं दिया तो निश्चित रूप से ईरान की हुकूमत के लिए एक बड़ा सिरदर्द खड़ा हो सकता है, क्योंकि ये ईरानियों के गुस्से को और भड़काएगा। तो ये समय है। हालांकि आम तौर पर ऐसे मौक़ों पर जो सत्ताएं हैं वो विदेशी साजिश कहकर भी खारिज कर देती हैं कि ये ईरान को और ईरान के शासकों को बदनाम करने का एक हथकंडा है जो पश्चिमी देश आजमा रहे हैं, अपना रहे हैं। लेकिन ईरानी जनता को कन्विंस करने के लिए उन्हें कुछ ठोस करना होगा। इन आरोपों को रिफ्यूट करने के लिए, खारिज करने के लिए कुछ ठोस सबूत भी देने पड़ेंगे, ताकि ये पता चल सके लोगों को कि ये वाकई में पश्चिमी प्रोपेगंडा है, वाकई में पश्चिमी हथकंडा है, जो इस समय इस नाजुक मौके पर ईरान पर दबाव बनाने के लिए और ईरान पर हमले को जायज़ ठहराने के लिए भी किया जा रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।